DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रहीम, जैसा कि आपको मालूम, आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं फर्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला ये जगह है। यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं। 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियालकोट। उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा। वहां पे 2 स्ट्राइक की गई। एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया है, वो इसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहां पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इंपैक्ट्स हैं ग्राउंड पे। नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और
آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں، اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے۔ اور آج صبح میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا، تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی، بھارت نے جارحیت کی اور معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستانی افواج اس وقت بھارت کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستانی افواج بھارت کو مزید بھی منہ توڑ جواب دے گی۔ بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر حملے کیے گئے، 8 پاکستانی شہید، 35 زخمی ہوئے، 2 لاپتہ ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 5 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، 3 سال کی بچی بھی شامل تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ احمد پور شرقیہ میں 31 پاکستانی زخمی بھی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی